तो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब लोग। खूब सभी बढ़िया होंगे और तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। देखो, आज 1 जून से इंडियन आर्मी का एग्जाम जो आपका स्टार्ट हो चुका है। सो आज मैं आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम में जो पूछे गए हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपके ही बिहाफ के ऊपर है, यानी स्टूडेंट्स ने ही मुझे बताए हैं। तो एक क्वेश्चन था गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है वो कहाँ पे बनता है, तो वो वेस्ट बंगाल आपका आंसर हो जाएगा। खैर वो छोड़ो, अगर वो कन्फर्म नहीं हुआ मुझे, बाकी मैं आपको बताता हूँ। सेकंड क्वेश्चन था 5% के किसके बराबर होता है, तो वो बटा में ऑप्शन थे, जैसे 1/10 दे दिया, 1/15 दे दिया और 1/20, तो उसका आंसर होगा 5/100, तो 1/20 उसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12/6 को प्रतिशत में बदलो। जब भी प्रतिशत में बदलना होता है 100 से आपको मल्टीप्लाई करनी है। सो 12/6 यानी 2 को 100 से मल्टीप्लाई करो, 200 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जापान की मुद्रा कौन सी मुद्रा क्या है, तो उसकी मुद्रा होगी येन और इसकी राजधानी आपको कमेंट बतानी है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। देखो, आपके जो कंट्री से क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, या तो उनकी मुद्रा पूछी जाएगी और वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉपुलर है, जैसे कि अमेरिका है, इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंट्रीज है उनकी मुद्रा और उनकी जो कंट्री की जो राजधानी है वो आपको याद करनी है। सो नेक्स्ट है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, सो है प्रतिभा पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन आ सकता है कि भारत का पहला पीएम कौन था। ठीक है, भारत की पहली आपकी जो राष्ट्रपति आ चुकी है और राष्ट्रपति कौन था, तो पहला पीएम था आपका जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था, तो वो है श्री मोतीलाल जे कान्या। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने जो आपकी कोशिका की जो खोज की है। भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था, जो कि आपका जवाहरलाल नेहरू आंसर। और ये याद कर लेना, इसी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में हर साल रिपीट होते हैं। गुजरात के सीएम, गुजरात के आपकी जो कैपिटल है वो कहाँ पर है, गांधीनगर। और आपका जो हाई कोर्ट है ना, हाई कोर्ट वो गांधीनगर में नहीं है, अक्सर आपकी कैपिटल में ही होते हैं, लेकिन इसका जो हाई कोर्ट है वो अहमदाबाद में है। ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। इसका आपको सीएम पूछा था भूपेंद्र पटेल। सो इसकी मैंने आपको पीडीएफ और आपको पोस्ट भी डाल रखे इंस्टाग्राम पे, हाल ही पे डाल दी थी मैंने, जो कि आपके सीएम और गवर्नर उसमें सारे करवा रखे हैं। आपके ज़्यादा सीएम पूछते हैं, गवर्नर भी पूछे जा सकते हैं, तो वो भी आप अच्छे से याद कर लेना। एक क्वेश्चन था एलसीएम पूछा था 30, 35 और 60 का। तो एलसीएम है एक ऐसी संख्या जिसमें ये सभी क्वेश्चंस डिवाइड होते हों, सभी संख्याएं डिवाइड होती हों। तो एक ऐसी 420 थी जो 30 से भी डिवाइड होती है, 35 से भी और 60 से भी, और वो छोटी छोटी संख्या होनी चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना 10 नंबर क्वेश्चंस, और इसको करेंगे हम। इसका एचसीएफ पूछा था। एचसीएफ वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। सो ऐसी कौन सी संख्या जो डिवाइड होती हो इन चारों संख्याओं में, तो इसमें सिर्फ एक नंबर ही है जो आपको डिवाइड होता हो। ठीक है, और नेक्स्ट इसका एचसीएफ 1 आ जाएगा। बिहार का सीएम कौन है, तो बिहार की राजधानी है पटना और उनका सीएम है सम्राट चौधरी। नेक्स्ट है 24 का वर्गमूल पूछा था। सो आप वर्गमूल अच्छे से आप याद कर लेना किस तरह से निकाला जाता है। बाकी 24 एक परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा इसका। सो इसका आंसर आएगा 2√6। और इसका कैसे निकालेगा, √4 को 6 से गुना कर दोगे। ठीक है, अब 4 को इसको लिख सकते हो √4 गुणा √6। ठीक है, तो √4 का क्या आंसर हो जाएगा, 2 और मल्टीप्लाई √6, तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है सबसे ज़्यादा बॉर्डर सीमा देश किस देश की लगती है, तो सबसे ज़्यादा करती है बांग्लादेश की। आपकी ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारत का कौन सा राज्य है जो सबसे लंबी तटीय रेखा साझा करता है, तो सबसे लंबी जो आपको गुजरात को आंसर करना है। गुजरात एक ऐसा राज्य है जो सबसे लंबी आपकी तटीय रेखा साझा करता है। और नेक्स्ट है स्वराज पार्टी की अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष है चित्तरंजन दास। इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना 1923 में। और आपके कांग्रेस जो पार्टी है उसकी भी याद कर लेना, उसके WC बनर्जी आपके आंसर हो जाएगा। और इसकी कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है वर्दी हार्मोन कहाँ बनता है, कौन बनाता है, तो पीयूष ग्रंथि होगी, पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट था कंप्यूटर की खोज किसने की थी, वो चार्ल्स बेबेज की हो जाएगा। अब आया था नेक्स्ट इसका स्क्वायर रूट निकालना, तो ये 64 का एक परफेक्ट वर्गमूल था। नेक्स्ट है राजस्थान की जो राजधानी वो क्या है, वो जयपुर है। और इसके सीएम पूछें तो वह है भजनलाल शर्मा, इसके सीएम है, आपको याद रखने हैं। ठीक है, और जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है। और नेक्स्ट है
आपको बताना है कमेंट में कि ब्लू सिटी किसे कहा जाता है। खैर मैं बता देता हूँ, ब्लू सिटी है आपकी जोधपुर, जो कि एक राजस्थान का ही शहर है। नेक्स्ट, भारत की जलवायु किस टाइप की है? वो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। और नेक्स्ट है, भारतीय सेना का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इंडियन नेवी का जो मुख्यालय है वो भी नई दिल्ली में है। इंडियन एयरफोर्स का जो है IAF, इंडियन एयरफोर्स का भी न्यू दिल्ली में है। और बात करें नौसेना और आपकी जो इंडियन आर्मी है, इसका भी न्यू दिल्ली में है। बाकी अगर आपको दक्षिण और इन सब का पूछा जाए तो अलग अलग है। जैसे कि आपका दक्षिण का बात करूं तो भारतीय सेना का दक्षिण में है, वो है कोची में। और आपका ईस्ट में शिलोंग में, और वेस्ट में याद नहीं मुझे। बाकी आप एक बार अच्छे से देख के चले जाना। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन की। भारत की पहली फिल्म, देखो पहली फिल्म आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पहली फिल्म है राजा हरिश्चंद्र की, जो कि मूक फिल्म थी, यानी मूक जिसमें कोई बोले नहीं गए, बिना शब्द के बिना आवाज़ के ये फिल्म बनी थी। और पहली बोलने वाली फिल्म अगर पूछ लिया जाए तो उसका नाम था आलम आरा। ठीक है, आलम आरा नाम था पहली बोलने वाली फिल्म। ये मूक फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र ने। ठीक है, याद रखने का तरीका, मान लो कि राजा हरिश्चंद्र थे, वो बोल नहीं पाते थे। ठीक है, आलम आरा यानी आरा मतलब ज़्यादा ही वो अलार्म करती है ना, अलार्म कैसे शोर करती है तो उसमें आवाज़ आती है, तो आलम आरा से ऐसे याद कर लेना। बाकी नेक्स्ट है क्वेश्चन था कि प्रिंसिपल आपका 2400 है और आपको रेट इतनी दे रखी है और टाइम पीरियड 5 ईयर्स का है। सो एक सिंपल सा फॉर्मूला है PRT/100। ठीक है, इसके क्वेश्चन भी दे रखे मैंने, टॉप 200 क्वेश्चन है उसमें खूब करवा रखे हैं। सो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा, अगर ऐसे काटोगे तो 800। आपके महिला दिवस कब बनाया जाता है? वो 8 मार्च को है। और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? वो MP में है। इसके अलावा आपको कुनो भी याद रखना है, कुनो भी आपके इसी में है, MP में। विटामिन B को क्या बोला जाता है? थायमिन बोला जाता है। विटामिन K का रासायनिक नाम है फ्लाइक्विनोन। और नेक्स्ट है 27 नंबर, भारत का पहला CDS कौन थे? पहले CDS थे आपके विपिन रावत, और फिलहाल तीसरे CDS है NS सुब्रमण्यम। नेक्स्ट है पदार्थ की 5वीं अवस्था का नाम बताइए। तो इसका 5वीं अवस्था का नाम था बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। चश्मा बनने में कौन सा कांच यूज होता है? वो है आपका क्रूक। ठीक है, भारत के अंतिम मुगल शासक कौन थे? अंतिम था बहादुर शाह जफर और पहला था बाबर। ठीक है, हड़प नीति की शुरुआत किसने की थी? वो है लॉर्ड डलहौजी ने शुरुआत की थी। और SP आपको, ये है मैथ्स का क्वेश्चन, SP यानी सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है कि कोई भी चीज़ आप 221 में बेचते हैं, अगर आपको 15% का लॉस होता है तो आपने उस चीज़ को कितने में खरीदी थी? तो आपको सिंपल सा इसका फॉर्मूला है, जो सेलिंग प्राइस है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो और 100 माइनस जो आपका लॉस हुआ है, 100 माइनस 15 यानी 85। तो इसका आंसर आ जाएगा 260 की वो चीज़ थी जिसे आपने 221 में बेची, तो आपको 15% का जो हानि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिंक सिटी यानी जयपुर पिंक सिटी बोलते हैं, और ये है राजस्थान की राजधानी। और मैंने आपको CM बताए थे भजनलाल शर्मा, याद रखने आपको। क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंडियन एयरफोर्स का पूर्वी यानी ईस्टर्न हेडक्वार्टर किधर है? तो वो है शिलोंग में, मेघालय में। ठीक है, और अगर इंडियन नेवी का पूछे जाए ईस्ट में तो वो आंध्र प्रदेश में होगा, और वेस्ट में पूछा जाए तो मुंबई में नेवी का, और साउथ का पूछे जाए तो कोची में होगा। ठीक है, तमिलनाडु। नेक्स्ट है 35, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है K2 कंचनजंगा। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कालीबंगा किस राज्य में है? वो है राजस्थान। ये एक सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान है। और नेक्स्ट है गांधी की मृत्यु कहाँ हुई थी? वो है बिरला भवन, दिल्ली के अंदर गांधी की मृत्यु हुई थी। और भारत के सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ऊंचा बांध है टिहरी बांध। और आपको पूछ लिया जाए ग्रेविटी बांध कौन सा है सबसे ऊंचा? तो वो है भांगड़ा नांगल बांध। ठीक है, ICC वुमेन वर्ल्ड कप सेमीफाइनल पूछा गया था, फाइनल भी पूछा जा सकता है। फाइनल था अफ्रीका के साथ, किसके साथ? अफ्रीका के साथ। और किसका था? भारत का। ठीक है, तो भारत सेमीफाइनल जीती होगी। भारत, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का था। ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में हरा दिया, फिर फाइनल में पहुंची। फाइनल था अफ्रीका के साथ भारत का, जो कि 2025 में था, और 52 रन से जीती थी इंडिया। पहली बार इंडियन वीमेन वर्ल्ड कप जीती थी। ठीक है,
सो नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप में था कि 95/100, 95/100, 95/100 और x को मल्टीप्लाई कर रखा था और इसके बराबर में दे रखे थे 16,000, तो इसका आंसर पूछा था। सो इसको काट पीट के आप आंसर देख लेना, ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट है x इंटू 25×100 और बराबर में आपका 80, सो इसका 1/4, 8 चौके 32, 320 इसका आंसर आ जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 43 नंबर। तो डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डुरंड कप जो आपका फुटबॉल से संबंधित है और इसके अलावा आपका क्रिकेट के जो मुख्य कप हैं वो भी आप अच्छे से याद कर लेना, जो कि दलीप है, ठीक है, दलीप कप है, ईरानी कप है, ठीक है, ये अच्छे से याद कर लेना। रणजी आपको पता ही होगा, रणजी, ये 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्रिकेट के। और अगर बात करूं फुटबॉल के तो एक डुरंड और एक फीफा, 2 याद कर लेना। इसके अलावा आपके गोल्फ के हैं वो राइडर और आपका एक वॉकर, ठीक है, वॉकर, ये 2 अच्छे से याद कर लेना गोल्फ के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं अपन ये आपके जो आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो ये संजय मल्होत्रा। और नेक्स्ट है B.R. अम्बेडकर की समाधि स्थल कहाँ पर है? तो वो है मुंबई में, मुंबई याद कर लेना। बाकी चैत्य भूमि उसे बोला जाता है, जो कि मुंबई में, चैत्य भूमि भी आप याद कर लेना। रक्त का पीएच मान पूछा जाए तो वो है एक बेसिक है। देखो एक तो बेसिक होता है, एक होता है एसिडिक और एक होता है न्यूट्रल। आपको पता होगा कि एक पीएच स्केल होता है जिसमें 7+ और -7 और यहाँ होता है 0, सॉरी, एक से लेके 7 तक और 1 से 14 तक होते हैं। तो 7 पे जो होगा वो न्यूट्रल होगा और 7 से जो कम होगा ना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 से कम होगा वो होगा एसिडिक और 7 से जो ज़्यादा होगा 7 और 14 के बीच में वो होगा बेसिक। तो आपका जो रक्त होता है वो थोड़ा बेसिक होता है, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि 7 प्योर जो वाटर होता है, रेन वाटर, ठीक है, वर्षा वाला पानी, तो उसकी पीएच मान कितने होती है? उसकी पीएच मान होती है 7। दूध का पूछे तो 7.2 होता है। और बाकी नींबू पूछा जाए तो उसका खट्टा होगा, वो एसिडिक नेचर का होता है, थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा। और असम की राजधानी है दिसपुर। अगर आपको इसके सीएम पूछे जा सकते हैं तो वह है हेमंत बिस्वा। और नेक्स्ट है आपका 7/14 को प्रतिशत में बदलना है। जब भी किसी संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से उसकी मल्टीप्लाई कर देनी है आपको, ठीक है। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आ जाएगा 50%। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? वो है क्षेत्रफल की दृष्टि से तो गोवा है। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा है राजस्थान, ठीक है, जिसके सीएम भजनलाल शर्मा है और राजधानी जयपुर है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस में रहती है? वो रहती है यूपी में, ठीक है। सबसे ज़्यादा घनत्व की में देखा जाए तो वो रहती है बिहार के अंदर, ठीक है। और सबसे कम सिक्किम में घनत्व के हिसाब से। और नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? वो है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। और इसके अलावा अगर आप याद करो कि 1-2 मैं आपको डेट और बता देता हूँ। 1905 याद कर लेना, बंगाल विभाजन हुआ था, ठीक है। और 1907 में हुआ था आपका सूरत में इनका जो कांग्रेस वालों का है विभाजन हुआ था। 1909 ये है मार्ले मिंटो, ठीक है। बाकी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको करवा रखे हैं। देखो जो भी क्वेश्चन आपने जिसने पीडीएफ ले रखी होगी ना, उन सबको ये पीडीएफ में क्वेश्चंस ऑलरेडी मिल चुके हैं। मैंने हर सब्जेक्ट के टॉप 500 क्वेश्चन करवाए थे आपको पहले से ही। हिस्ट्री के 500, ज्योग्राफी के 500, पॉलिटी के 500 में, उन सब में आपको ये सब देखने को मिल गए होंगे। मैथ्स का क्वेश्चन तो एक भी बाहर नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी है। और इसके अलावा देखो ये पीएच मान ये भी मैंने करवा रखा था पहले से ही, उसी पीडीएफ में मिल जाएगा आपको, ठीक है। भारत का सबसे छोटा राज्य, सबसे बड़ा राज्य, ठीक है, ये सब करवा रखे हैं। भारत छोड़ो आंदोलन वगैरह सब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही रिपीट होते हैं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पे 9950 48 9950 65 48 49 इस पे आप व्हाट्सअप मैसेज कर देना। आपको पे करने पड़ेंगे मात्र कुछ ही प्राइस में, आपको वो सारी पीडीएफ मिल जाएंगी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो ये अच्छे से पढ़ के चले जाना। बाकी मैं आपको करवाता जाऊँगा हर रोज़, आपको जो आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इंडियन आर्मी में, मैं आपको बताता जाऊँगा, ठीक है दोस्तों। जय हिंद। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।